नहीं, देखिए, जेल में जो बंद है वो अपनी मर्जी का मालिक तो है ही नहीं, और इसीलिए स्वतंत्रता की कीमत है। इसीलिए हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी कि देश के लोग अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लेकिन वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को ही कर्टेल करके किसी को जेल में रखा जाता है, कम से कम जब तक वो अंडर ट्रायल है, जब तक उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। केवल आरोप लगाने के आधार पर जब रखा जाता है, तो निश्चित रूप से जो भी अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, संविधान के हिसाब से वो आजाद तो है ही नहीं, और जैसे ही संविधान के हिसाब से उस व्यक्ति को बेल मिलती है वो आजाद होता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जेल का जीवन अपनी मर्जी का जीवन तो है ही नहीं। आपका सफर कैसा रहा? जब आपने लगातार बीते दिनों में कभी की काफी किताबें पढ़ी, लेकिन जो आप अपने जिक्र भी किया था अपने स्पीच में कि जब कोर्ट आते जाते थे, पार्टी ऑफिस आप देख रहे हैं, जिस पार्टी ऑफिस में लगातार आप स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, वहाँ पे एक बंद गाड़ी में घूमते हुए जा रहे हैं। नहीं, ये एक फीलिंग होती थी। निश्चित रूप से एक इंसान के मन में 24 घंटे में हजारों तरह के भाव आते हैं, हजारों तरह के विचार आते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चीजें अच्छी बुरी लगती रहती थी बीच बीच में, पर ओवरऑल मैंने जेल में जाके देखा कि वहां लोगों के सामने एकदम वैक्यूम है। वो चाहे 4 दिन के लिए जेल जाए, 1 महीने के लिए जाए, 17 महीने के लिए जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी जेल जाता है तो उसके सामने एक वैक्यूम है कि अब वो क्या करे। 15-16 घंटे उसको एक सेल में बंद रहना है, थोड़ी देर उसको घूमने के लिए मिलना है तो वो भी छोटा सा एक दायरा है, उसमें घूमेगा। तो वैसे में जेल में क्या करें? तो ऐसे में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, डरते हैं। पर अगर हम उसका सदुपयोग करना शुरू कर दें, अगर हम ये सोचें कि भगवान ने मुझको ये समय दिया है, मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का, मेरे पास योगा करने का, मेरे पास में मेडिटेशन करने का टाइम नहीं था, मेरे पास चिंतन मनन करने का टाइम नहीं था, भगवान ने समय दिया है, मैं पढ़ूं, मैं चिंतन मनन करूं, मैं ध्यान करूं, तो मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। फिर कष्ट है, जेल में जाना मतलब एक संकट का वो बनता है, परिस्थिति बनती है, लेकिन उसी संकट को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदलना कि आपने अब तक जितना पढ़ा उससे ज्यादा आप पढ़ लो, आप जितना मेडिटेशन के लिए, भगवान के स्मरण करने के लिए समय देते थे उससे ज्यादा समय दे दो, तो आप फिर उसको अवसर में बदल देते हैं। जी, अब जेल से आने के बाद आपकी जो भूमिका दिख रही है, लगातार आप सक्रिय हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, इलाकों में जा रहे हैं, अपनी भूमिका आप कैसे देखते हैं अभी जबकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है? देखिए, पार्टी में मेरी भूमिका लार्जली पार्टी के लीडर्स के साथ डिस्कस करके तय होती रही है। लीडर्स तय करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तय करते हैं। तो अभी पार्टी के लीडर्स के साथ डिस्कस करके मेरी एक भूमिका तय हुई है कि मैं गली गली में लोगों के बीच में जाऊं। कार्यकर्ताओं ने मुझे बुलाया है कि आइए हम आपके साथ में लोगों के बीच चलते हैं, हमारे साथ लोगों के बीच चलिए। तो मैं अलग अलग विधानसभा में जाके दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, पदयात्राएं करूंगा, लोगों से मिलूंगा। मुझे लगता है एक पॉलिटिकल लीडर के लिए ये बड़ा सुखद होता है कि वो लोगों के बीच जाए, उसी से उसको एनर्जी मिलती है, उसी से उसको और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं लोगों के बीच जाऊंगा, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि सीएम साहब भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले के समय में जब आप जाते रहे लोगों के बीच में, आपके पास एक पद था, दायित्व था, जो अगर काम कराना हो आप खुद आके कर सकते थे, लेकिन अभी आप डिप्टी सीएम नहीं है। तो आने वाले समय में जब तक सीएम नहीं है, क्या आपको लगता है कि फिर से उस पद पे जाना चाहिए? नहीं, काम करने के नहीं, देखिए, काम करने के लिए तो सरकार तो काम कर रही है, और सरकार अच्छा काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि लोगों के बीच में जाने के लिए पद चाहिए, लोगों के बीच में जाने के लिए लोगों से प्रेम चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 17 महीने में मेरे हृदय में, मेरे मन में और प्रेम बढ़ा है अपने दिल्ली के लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति। तो लोगों के बीच में जाने के लिए तो केवल और केवल प्रेम का रिश्ता चाहिए। कोई पद के रिश्ते से लोग नहीं मिलते, प्रेम के रिश्ते से मिलते हैं, और वो प्रेम है और वो बढ़ा है। आप चाहते हैं फिर से वो जिम्मेदारी संभालना? नहीं, मेरी कोई ऐसी चाहत नहीं है। मेरी कोई चाहत नहीं है कि मैं सरकार में रहूं, मेरी कोई ऐसी चाहत नहीं है मैं किसी पद पे रहूं। मेरी एक ही चाहत है कि दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दिल्ली के बच्चों को अच्छे स्कूल मिले पढ़ने के लिए, उन्हें अच्छे अस्पताल मिले, लोगों को बिजली के बिल जो जीरो आ रहे हैं केजरीवाल जी की वजह से, वो बिल आगे आते रहे जीरो। मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज होता रहे, जो अस्पताल बने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सुधरा है पिछले कुछ वर्षों में, उसमें और सुधार आता रहे। तो ये सारी मेरी इच्छाओं के उसमें है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए चुनाव भी लड़ना जरूरी है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा भी, पार्टी को भी लड़वाने के लिए जो भूमिका होगी वो भी करूंगा। जी, लेकिन गवर्नेंस के इशू पे देखें तो दिल्ली सरकार के काम बीते लंबे समय से कई सारे प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। अभी भी अगर आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो ये बिजली पानी स्कूल की बातें कर रहे हैं,
आपने जब वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया तो उसमें कई सारी ऐसी घोषणाएं थी, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अब तक धरातल पे नहीं उतर सके। तो आपको नहीं लगता कि काम वो ठप रहे बीते कुछ दिनों में नहीं, और उसमें आगे आके करने की जरूरत? वो जितने काम हैं, देखिए, जनता को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, बिजली महंगी ना हो, बिजली के बिल जीरो आ जाएं तो बहुत अच्छा। महिलाएं बसों में जा रही हैं, उनको महिलाओं को टिकट ना लगे, गरीब महिलाएं भी जाती हैं और महिलाओं को बचत होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको अच्छी मिल रही है। ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में करोड़ों लोगों को इलाज मिल रहा है अच्छा। तो लोगों के ये काम हो रहे हैं और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। बाकी बहुत सारे नए आइडियाज आते रहेंगे, उनमें से कुछ इम्प्लीमेंट होंगे, कुछ किसी और, आज किसी कारण से रुके हैं, पहले कोई और किसी कारण से रुके, तो कुछ चीजें रुक जाती हैं। वो जरूरी नहीं है कि इस कारण से रुकी। पहले भी जब नहीं थे, मैं सरकार में भी था, उस वक्त भी हम 100 चीजें सोचते थे करने की, तो 2-4 चीजें ऐसी हो जाती थी जो शुरू नहीं हो पाती थी। अभी सीएम का जेल में रहना, दिल्ली में न रहना, और अभी हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख निर्धारित की है 23 अगस्त को उस पर सुनवाई, आपको कितनी उम्मीद है कि वो कब तक बाहर आ पाएगा? देखिए, मुझे तो अपने देश के संविधान पर भरोसा है और इस संविधान में यह व्यवस्था है कि जब भी कोई तानाशाह सरकार केंद्र में बैठ के तानाशाही के तहत विपक्ष के नेताओं को जेल में डालेगी, उनके ऊपर वो आरोप लगा के जो आतंकवादियों, वैसी धाराएं लगा के जो आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं, ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं, तो उनको संविधान बचाएगा। और उस संविधान को बचाने के क्रम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मामले में और भी कई मामलों में मैं देख रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं और सीएम साहब के मामले में भी बहुत अच्छा फैसला आएगा। हम जिनसे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, कामों की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री अब जब आते हैं, हाल के दिनों में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो घोषणाएं की, जो बातें कहेंगी, 1000 रुपए महिलाओं को देने की बातें थी और ये भी दावा था कि अक्टूबर नवंबर तक उसे दे देंगे, उसके बाद चुनाव में जाएंगे। और उस आधार पे आप लोग को जो वोट मिला, काफी बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित होकर महिलाओं ने दिया। आपको लगता है कि वो हो पाएगा तब तक? देखो, सीएम साहब पर एक चीज दिल्ली के लोग जानते हैं और दिल्ली के लोगों का ही दिया हुआ वाक्य है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो केजरीवाल जी ने बहुत सोच समझ के जो कहा है वो करके तो वो दिखाएंगे। अभी वो बाहर आ जाएंगे तो वो उस पर काम करेंगे। आपके केस की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल डिनाई किया था, उस समय कुछ अमाउंट की बात की थी कि 300 कुछ करोड़ रुपए इसका हो सकता है कि कुछ लेन देन हुआ हो। बीजेपी उसी को लेकर सवाल भी खड़े करते थे कि आपको जो बेल मिला, आप लोग जश्न मना रहे हैं कि बरी तो हो गए, लेकिन केस तो खत्म नहीं हुआ, अभी भी केस तो बना हुआ है। बीजेपी दुखी है कि उनकी साजिशें सारी ये थी कि किसी तरह से इनको दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक अंदर रख लो। इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर इतने खतरनाक कानून लगाए जो आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाते हैं, जिनमें बेल मिलना मुश्किल होता है। वरना विपक्ष के लोगों पे देश के इतिहास में ऐसे कानून लगाए नहीं गए। अब वो विपक्ष के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर वो कानून लगा रहे हैं, वो धाराएं लगा रहे हैं जो आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाई जाती हैं। तो मेरे मामले में भी बीजेपी दुखी है, उनका दुख और बढ़ने वाला है जब सीएम साहब भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये केस खत्म होगा? या हाँ, इस केस में क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो अब मैं, क्योंकि ट्रायल इसका चलेगा, अभी मामला अदालत में रहेगा, तो मैं ट्रायल वाले क्वेश्चंस का यहाँ आंसर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ट्रायल के वाले क्वेश्चंस में ट्रायल में ही आंसर दूंगा। लेकिन इतना जरूर मेरा पूरा भरोसा है कि जब कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे डरना भी नहीं है। पार्टी की अगर हम बात करते हैं, बीते दिनों में जब आप भी नहीं थे, सीएम भी नहीं थे, सुनीता केजरीवाल ने एक तरह से जो भी सीएम के मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की, आगामी दिनों में उनकी क्या भूमिका देखते हैं? देखो, सुनीता भाभी ने एक बहुत शानदार भूमिका पार्टी में निभाई। जिस समय पार्टी को, दिल्ली को, देश को अपने चहेते लीडर अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। उस चहेते लीडर की आवाज को उनकी पत्नी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचाया। ये भूमिका एक फाइटर की पत्नी की तरह से उन्होंने निभाई और हम सब कार्यकर्ताओं को, हम सब लोगों को, मैं जेल में देखता था तो मुझे बहुत गर्व होता था। तो मुझे लगता है जब सीएम साहब बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद उस भूमिका की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में वो उससे पहले भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती रही हैं, वो निभाएंगी। जी, आपकी अगर हम बात करें, आपने पटपटगढ़ से चुनाव लड़ा, वहां से जीते, और जब जेल में रहे तब भी खबरें आती रही कि वहाँ के डेवलपमेंट के लिए आपने फंड इशू किया, अभी भी लोगों से मिले। अगला चुनाव भी आप पटपटगढ़ से लड़ने जा रहे हैं? हाँ, इसमें क्या सवाल है। एक अंतिम सवाल सर, अभी आपने लगातार कहा है कि पार्टी अटूट रही जब आप लोग जेल में थे, लेकिन इस दौरान आपके एक मंत्री भी छोड़ के चले गए, विधायक भी कई गए, कुछ पार्षद भी गए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं असंतोष की भावना? नहीं, बल्कि देखो, हमने ये देखा है कि छोटे से संकट में ना
अलग अलग राज्यों में हमने देखा अलग अलग पार्टियों का कि छोटे से संकट में लोग पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं, टूट जाती हैं पार्टियां, उनकी चलती हुई सरकारें गिर जाती हैं। हमारी पार्टी की एकजुटता की मिसाल है कि यार इनके लीडर्स को एक एक करके जेल में डालते चले गए, उसके बावजूद ना तो पार्टी टूटी, ना सरकार टूटी, ना सरकार के काम रुके, बल्कि पार्टी और एकजुट होकर पार्टी के लीडर्स, पार्टी के एमपीज, एमएलएज, पार्टी के काउंसलर्स, पार्टी के कार्यकर्ता एकदम और मजबूत मुट्ठी की तरह इकट्ठे होकर जोर से मजबूत होकर निकले हैं। बहुत सुखद है ये सोचना। कई बार लोग जाते हैं आते हैं, जो चले गए नहीं, देखिए जाने वाले में एक दो लोग अगर चले गए तो उनके ऊपर तो मैंने कहा कि कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। गठबंधन हमने देखा लोकसभा चुनाव में आप लोग करा कांग्रेस के साथ, अब भी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। आगामी दिनों में भी ये नेशनल लेवल पे सामंजस्य बना रहेगा, राज्यों के लेवल पे क्या आप लोग साथ चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे? देखिए, पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम आदमी को तानाशाही से बचाने के लिए इस पूरे गठबंधन का हिस्सा है। कहां चुनाव मिलकर लड़ेंगे और कहां नहीं मिलकर लड़ेंगे, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से आंसर होगा। मैं इस पे अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें आने वाला समय बताएंगी। लोकसभा में एक प्रयोग किया गया, दिल्ली में लोकसभा में एक प्रयोग किया गया, पंजाब में अलग तरीके का। विपक्ष इकट्ठा रहे, मुद्दों पे इकट्ठा रहे, जिनके चुनाव अभी 3 महीने बाद हैं वहां भी, और जिनके चुनाव अभी 6 महीने, 6 साल, 5 साल बाद हैं, 4 साल बाद हैं वहां भी, जिनके चुनाव अभी नहीं होने हैं, लेकिन वहां की पार्टियों को भी इकट्ठा रहना पड़ेगा। बात चुनावी एकता की नहीं है, बात देश के लिए एकता की है। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। ये सब ऐसे सवाल हैं जो अभी मुझे लगता है आंसर होंगे अपने आप में। अभी आप क्यों हेडलाइन खोज रहे हैं कि लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, हाँ करेगी कि नहीं करेगी? मेरे लिए उससे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में तो अभी काम चल रहे हैं, अरविंद जी बाहर आ जाएंगे फिर तय करेंगे।